सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि अगर व्यक्ति ने किसी के अपराध को क्षमा कर दिया तो क्या भगवान भी उस व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देगा और उसके कर्मों का दंड नहीं देगा? बहुत अच्छी जिज्ञासा है। ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं, जैसा कि आपने इस चीज़ को विचार किया है। ऐसा है कि अगर किसी के प्रति कोई अपराध कर दिया गया है तो यह तो सुनते हैं कि भाई उसने क्षमा कर दिया, तो उसने क्षमा कर दिया तो क्या बात आई गई हो गई? क्योंकि यहाँ क्षमा करने का उद्देश्य जो है, यहाँ 3 तरह का उद्देश्य है। एक तो आपने खैर यहाँ नहीं लिखा है। एक तो वह व्यक्ति क्षमा कर दे, दूसरा वहाँ की शासन व्यवस्था से क्षमा कर दे, और तीसरा ईश्वर क्षमा कर दे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं। आप उतने सहनशील हो सकते हैं, उतने विचारवान हो सकते हैं, वो आपके या इतने दयालु हो सकते हैं। वो व्यक्ति अपराध करने के बाद आपको गिड़ाया, ठीक है भैया जाओ, हमारी तरफ से कोई हमारे दिल में क्लेश नहीं है, जाओ जैसा तुमने किया तुम जानो। तो ऐसा आप क्षमा कर देते हैं। तो इससे क्या है कि उसके प्रति जो द्रोह की भावना थी, जो ईर्ष्या की भावना थी, जो जलन की भावना थी, उसके कारण जो आपको क्षति हो रही थी, उस क्षति से तो आप बच जाते हैं। आप में उस तरह की द्वेष भावना नहीं रह जाती है, घृणा नहीं रह जाती है, क्रोध हिंसा की भावना नहीं रह जाती है, तो आप बच जाते हैं। क्योंकि उसने जो व्यक्तिगत अपराध जो आपके प्रति किया था, आपने उसको क्षमा कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या शासन भी उसे क्षमा कर देगा? तो यदि आप जैसे मान लीजिए कि आपने केस किया था, केस आपने वापस ले लिया, तो शासन क्षमा कर सकता है उसे जब आपने केस ले लिया, लेकिन हर परिस्थिति में तो नहीं कर सकता। और न ही हर परिस्थिति में आप दिल से वापस ले सकते हैं, केस वापस ले सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को जरूरी नहीं क्षमा कर दे। सरकार उसके कर्मों का उसको दंड दे सकती है, कई मामलों में देती भी है। आपके क्षमा करने मात्र से वह बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि वह अपराध सिर्फ आपके प्रति अपराध नहीं माना जाता है, सिस्टम के प्रति अपराध माना जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति ही अपराध नहीं माना जाता है। तो कोई भी जो घटना है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेवार से अपने अकेला नहीं होता। तो वह सिर्फ आपके प्रति वो उसका व्यवहार वह नहीं था, बल्कि वह सिस्टम के प्रति भी था। इसलिए सिस्टम से क्षमा नहीं करेगा। सिस्टम यह नहीं मानेगा कि आपने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि सिस्टम से चलता है। वह यह नहीं जानता है कि वास्तव में आपने अपने दिल से क्षमा कर दिया या नहीं क्षमा कर दिया। दिल से हो सकता है कि आपको डरा के धमका के किया हो, सिस्टम तो ऐसा मान सकता है। लालच देकर किया हो, ये मान सकता है। ब्लैकमेल करके किया हो, ये मान सकता है। तो इसलिए सिस्टम जो है उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलेगा, क्षमा कर दिया हो या ना कर दिया हो। सिस्टम तो अपने सिस्टम से ही चलेगा, और यह मानेगा कि यहाँ पर जो धारा लगी है उस धारा के अनुसार से यह दंड का भागी है, इसलिए इसको दंड दिया जाएगा। तो यह तो सिस्टम की बात हो गई। अब ईश्वर की बात कर लेते हैं। तो
तो ईश्वर का भी एक सिस्टम है, न्याय का सिस्टम है, और उस न्याय के सिस्टम में कहीं पर कोई लूप होल नहीं है। समो अहम सर्वभूतेषु, ईश्वर कहते हैं मैं सभी प्राणियों के लिए सम हूं। इसका अर्थ यही है कि कोई पक्षपात नहीं होगा। आपने क्षमा कर दिया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो अपराध किए थे, जो पाप किए थे, जो गलत काम किए थे, उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, दंड उसको मिलेगा। उसको जो है उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, उसके भावों का दंड मिलेगा, उसके विचारों का दंड मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हाँ, इस अस्तित्व में आपका जितना महत्व है, आपने क्षमा कर दिया तो उस दंड में अपने आप ही उसकी उतनी कमी हो जाती है। तो कुछ दंड में कमी तो अवश्य हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के एक अंश में से एक अंश तो आप भी थे, सब अंश में से। तो उतना अंश तो उसके प्रति जो है क्षमाशील हो गया, तो उतना अंश से तो वो बच गया। हालांकि आप मुख्य अंश में से थे तो वो बच गया, लेकिन चूंकि उसने पूरे सिस्टम के प्रति वो किया था, ईश्वर के जो सिस्टम है उस सिस्टम के विरुद्ध में जाकर के उसने किया था। जो पद्धत है ईश्वर की, जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था का उसने हनन किया था, इसलिए उसको दंड तो अवश्य ही मिलेगा। वह दंड से नहीं बच सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्षमा कर देने मात्र से कोई व्यक्ति दंड से बच नहीं सकता। अगर उसने कर्म किए हैं तो दंड तो उसे अवश्य ही मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कितना मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, किस माध्यम से मिलेंगे, ये सब निर्णय जो है इस अस्तित्व का होता है, ईश्वर का होता है। तो वैसा उसको मिलेगा, बच नहीं सकता सर्वथा। एक व्यक्ति के क्षमा कर देने मात्र से जिसके प्रति उसने किया था वो बच नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया, सभी के लिए है। हरि ओम।